नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ एजुकेशनल चैनल पर। आज का टॉपिक है थॉर्नडाइक के गौड़ नियम और मुख्य नियम। तो हम लोग सीधे बात करते हैं, टाइम किल नहीं करेंगे। हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के गौड़ नियम और मुख्य नियम एक नए तरीके से। अब हम लोग देखते हैं थॉर्नडाइक के मुख्य नियम और गौड़ नियम। इस चार्ट में हम समझाएंगे पहले वो पॉइंट, ताकि हम लोग को ये कैप्चर हो दिमाग में कि ये गौड़ नियम और मुख्य नियम होते क्या हैं। तो देखिए हम लोग कि पहले देखते हैं हम लोग मुख्य नियम। भाई थॉर्नडाइक ने जो मेन जो था वो था प्रयास प्लस त्रुटि सिद्धांत जो था, ये था किसका? ये था थॉर्नडाइक का। ये पूरा जो है मुख्य नियम और गौड़ नियम क्रमबद्ध तरीके से सिखाया गया है इसी प्रयास और त्रुटि में। भाई प्रयास त्रुटि में एक ही लिखा हुआ है, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत है कि इसको पूरा खोल रखा गया है मुख्य नियम और गौड़ नियम के द्वारा। कैसे? मुख्य नियम में 3 नियम है। मुख्य नियम कितने हैं? 3 है। और गौड़ कितने हैं? गौड़ है केवल 5 प्रकार के। थॉर्नडाइक में जो मुख्य नियम है कितने हैं? 3। गौड़ कितने हैं? 5। हो सकता है एग्जाम पूछ ले आपसे। अच्छा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 मुख्य हैं। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये 3 नियम है। अच्छा, हम समझें कैसे? अगर रुचि से जगाना, इंटरेस्ट देकर जगाना, कोई ज्ञान दिया जा रहा है और पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को सिखाया जा रहा है, तो ही वो तत्परता नियम में आएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, हम यहां पकड़ लें ये चीज कि कोई नया पाठ सिखाया जा रहा है और टीचर ने हमको पूर्व ज्ञान से इंटरेस्ट जगा के नए ज्ञान जोड़ दिया, नया ज्ञान सिखाया, तो ये क्या हो गया? तत्परता का नियम, मतलब रेडी रहना, रेडी करना। अभ्यास का नियम क्या है? लगातार लगे रहना, लगातार लगे रहना, मतलब क्या है? दोहराव, रिवीजन। अगर बार बार रिवीजन करोगे तो वो थॉर्नडाइक का नियम कहलाएगा, अभ्यास का नियम। प्रभाव का नियम क्या है? प्रभाव अच्छा भी होगा और खराब भी हो सकता है, दंड भी होगा और पुरस्कार होगा। अगर दंड होगा तो वो प्रभावहीन हो जाएगा, बाद में सुधार होगा। अगर उसको पुरस्कार मिलेगा तो उस कार्य में, उस अनुक्रिया में प्रभाव पॉजिटिव होगा, तो सकारात्मक होगा, वो बार बार काम होगा। तो मेरे प्यारे, ये 3 नियम जो हैं ये किसके हैं? ये हैं थॉर्नडाइक के, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो ये मुख्य नियम आते हैं। गौड़ नियम, अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी तो हमने इसको पहले से लिख लिया। अब इसके बारे में बात करते हैं इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम समझेंगे ये कैसा क्या है, वैसे इसके बारे में। लेकिन यहाँ हम चेक कर लें पहले कि गौड़ नियम होते कितने प्रकार के हैं। 5 प्रकार के होते हैं। बहु अनुक्रिया नियम, मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, तत्वों की पूर्ण समर्थता नियम, इसी को ही आंशिक प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। सादृश्यता का नियम और सहचर का नियम, यही हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको। यही संबंधवाद है। ये क्या है? यही संबंधवाद का नियम है, नंबर 2। और ये कहां पर है? ये एक किताब लिखी थी, एनिमल इंटेलिजेंस। ये किताब किसकी? ये थॉर्नडाइक की है। एनिमल इंटेलिजेंस। तो ये किताब है, क्या है? ये किताब है। इसी किताब में ही चर्चा हुई थी सहचर नियम की, संबंधवाद नियम की। अच्छा, हम आगे देखते हैं इनके बारे में। भाई ये तो नियम हो गए, लेकिन हम समझें कैसे? जैसे हमने कहा कि अभ्यास करो, बार बार रिवीजन करो, तो समझ गया कि दोहराओ, अभ्यास करना है। तो क्या हो गया वो? अभ्यास का नियम। अभ्यास नियम किसका है? थॉर्नडाइक का है। प्रभाव, अच्छा होगा खराब होगा, प्रभाव पड़ेगा अगर, तो प्रभाव किसका नियम है? थॉर्नडाइक का है। पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान सीखना, कुछ सीखा है, रेडी हो गए सीखने के लिए, तो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान सीखना ही क्या है? थॉर्नडाइक का नियम है। हम अपनी रोज की दिनचर्या में ये चीज सीख सकते हैं इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हम लोग कल बात करेंगे थॉर्नडाइक के गौड़ नियम, इसी टेबल की तरह
इसी टेबल की हम लोग कल बात करेंगे। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लेना। हम लोग कल एक नए वीडियो से मिलते हैं। नमस्कार।